7.1 question number 1. A line segment AB divided by a point P in the ratio 2:3. Find the point P. तो यहाँ पे आपने P पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइन सेगमेंट एक लगा लिया AB, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 7 एंड 1 -3 4 -3। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास नहीं है अभी, और रेशो है 2:3। ये है M:N या M1 M2, जो भी आप फार्मूले में लिखते हो, ठीक है। ये है X1 Y1 A के पॉइंट्स, और ये B के पॉइंट्स है X2 Y2। X2, Y2, और यहाँ पे P के पॉइंट्स आपने लिए हैं XY। इसको यूज़ करके अब हमने आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन। A पॉइंट्स हैं आपके पास -1 7, B का पॉइंट है 4 -3, M:N रेशो जो आपके पास आ गई 2:3। इसके लिए हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर, PXY = MX2 प्लस NX1 प्लस MY2 प्लस NY1। M प्लस N डिनोमिनेटर में यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में M प्लस N रहेगा। इसको जब आपने यूज़ करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। X1 की -1, यहाँ से X2 Y1 की 7, X2 4 और Y2 -3। यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद इन वैल्यूज़ को अब हमने फॉर्मूले में फिल करना है। यहाँ पर फॉर्मूले में आपने फिल कर दिया। M की वैल्यू है 2 × 4 + 3 × -1, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, सेम वैसे ही आपने यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर देनी है, और ये सॉल्व करके आपके पास पॉइंट आ जाएगा 1 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। अब ट्राइसेक्शन के लिए क्या है, ट्राइसेक्शन जब करोगे किसी लाइन का तो आप इसमें 2 पॉइंट्स लोगे। ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स, ये और ये, मीनिंग 1 1 1 की रेशो हो गई है यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे P पॉइंट लिया है तो इसकी रेशो बन गया 1:2, और अगर आपने यहाँ पे Q पॉइंट लिया तो इसकी रेशो बनेगी 2:1। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। A B तो पॉइंट नहीं रहेंगे, पहले आपने P पॉइंट ले लेना, इसको इग्नोर कर देना Y पॉइंट को, Q पॉइंट को, और उसके बाद आपने सेकेंड पार्ट में P को इग्नोर कर देना, Q को आपने पॉइंट मान लेना है। फिर आपने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं। ये मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में भी क्लियर कर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इफ़ योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with the chalk powder at a distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance 1 meter, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है। नितिका runs 1/4 of the distance AD and the second line on the second line and the posts a green flag. Preet runs 1/5 in the distance AD on the 8th line. यहाँ पे 8th लाइन में है और वो सेकेंड लाइन में है। तो यहाँ से आपने इनकी पोजीशन जो है फाइंड कर लेनी है कि इनकी पोजीशंस क्या हैं। ओके, 1/4 ऑफ द 100 = 25 मीटर। इसका मीनिंग, जब आपने 1/4 ऑफ द 100 लिया है, लाइन कौन सी होगी, सेकेंड। यहाँ पे है आपके 100 थे, यहाँ पे पोर्ट्स जो पड़े हुए हैं 100, 1/4 ऑफ द 100 कितना होगा, यहाँ पे उसने बताया सॉल्व करके 25। तो ये आपकी आ जाएगी Y की वैल्यू। X की वैल्यू, X कोऑर्डिनेट आपका ये X एक्सिस होती है और ये Y एक्सिस है।
तो एक्स एक्सिस के लिए पहला पॉइंट आ गया आपका 2 की लाइन में, फिर वो कहाँ पे पहुंची है 1/4 ऑफ द 100, वो आपने यहाँ पे 25, तो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया 225। सेकंड क्या था, कौन सी पोजीशन में है, 6th, लेट मी चेक इन विच लाइन, I think she is in the 8th लाइन, हाँ जी 8th लाइन, यहाँ पर इन्होंने 6th डार्क की हुई है ना, यहाँ 8th लाइन में है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 8 और y कोऑर्डिनेट हो गया 1/5 ऑफ द 100 20, तो दूसरा पॉइंट आपका 20 आ गया। ये A और B 2 पॉइंट्स हो गए आपके पास। नाउ जब आपके पास ये 2 पॉइंट हो गए, आपने ये लाइन बना ली यहाँ पर, क्लियर, यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया M। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पी क्यू का डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया यहाँ पे फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन में है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है वहाँ पर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास आ गया √60m। द पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्ट द लाइन ब्लू फ्लैग इन द मिड पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, दिस पॉइंट बी M। अब आपने सेक्शन फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। द पॉइंट एट विच रश्मि शुड बी पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इन द मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करोगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है आपका, ये आप इनको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। मिड पॉइंट फार्मूला आपका क्या है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2, ये आपके मिड पॉइंट फार्मूला। आप डायरेक्टली इनको प्लस कर दो यहाँ पे, ये फार्मूला अगर आपने नहीं यूज़ करना है यहाँ पे सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट जब भी आपने फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, वो आपने यहाँ पे यूज़ करके इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं। एक तो आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया और दूसरा इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशो। अब इसमें आपने रेशो फाइंड करनी है, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो कि ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। लेट द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P -16 बी K:1। अब आपको रेशो नहीं दी हुई है तो अब K:1 रेशो फाइंड लिख सकते हो। यहाँ पर आपने सेम वही फार्मूला यूज़ कर लिया, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, ये आपने अब यूज़ किया तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ सेम फिल कर ली। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, P के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास -16, तो यहाँ पे आपने जो ये फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ पर जब आपने वैल्यूज़ फिल की हैं तो इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर 6K-3। m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, m1 इज़ इक्वल टू, या m आपके पास हो गया, यहाँ m यूज़ किया हुआ है, m1 नहीं है, तो m की वैल्यू होगी k और n की वैल्यू होगी आपके पास 1। यहाँ पे m की वैल्यू k, x2 6 और n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 3 और k+1 डिनोमिनेटर में। तो आपके पास ये फर्स्ट x कोऑर्डिनेट आ गए, इनको आपने 1 के साथ कंपेयर कर देना है, फर्स्ट वाले को सिर्फ आपने ये यूज़ किया। इसको जब 1 के साथ क्लियर किया तो इसको जब आप सॉल्व करते हो आगे, यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू आ गई है 2/7, देयरफॉर द रेशो 2:7। मैंने डायरेक्टली आपको अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कैसे आपने रेशो फाइंड करनी है। m और n लेके भी आप फाइंड कर सकते हो और K:1 लेके भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब x एक्सिस पे पॉइंट है तो आपने कौन सा पॉइंट लेना है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस x0।
जब भी आपने पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है तो x0 लेना है, ओके। अगर वाई एक्सिस पे होगा तो 0y, ये आपने पहले ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपने पॉइंट लिया P, x0 आ गया और ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, a है 1-5 और b है आपके पास a है 1-5, b है -4-5। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो लाइन को, a और b 1-5 यहाँ पे ग्राफ पे शो की हुई है ऊपर, और यहाँ पे आप ले सकते हो -4-5। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये नहीं पता कि क्या रेशो है, m/n ले ली आपने यहाँ पे रेशो, या k/1 जैसे उन्होंने ली हुई थी, k/1 से कर देते हैं। यहाँ पे आप k/1 रेशो ले लो, तो m की वैल्यू होगी आपके पास k, n की वैल्यू होगी 1। फिर सेम आपने उसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ फिल करनी है। आपके पास ये k/2 पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आपने पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए ये, ठीक है, p के जो आपने, अब आपका पॉइंट क्या था यहाँ पे x0, x0। अब आपने पहले ये इसको x के साथ कंपेयर करना है और इसको 0 के साथ। जब आप 0 के साथ इसको कंपेयर करोगे y कोऑर्डिनेट्स को, तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जब आपने इनको कंपेयर किया हुआ है तो यहाँ आपने k की वैल्यू फिल करनी है। यहाँ पर ये देखो आपके पास पॉइंट आ गया पहले ये, जब आपने इसको x कोऑर्डिनेट, मैंने अभी आपको बताया था कि x है और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया था, और यहाँ पर पहले आपने 0 से फिल करना है, y कोऑर्डिनेट है इसको आपने 0 के साथ फिल किया। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई 1, तो रेशो होगी आपकी 1:1। अगर 1 k की वैल्यू आपके पास 1 आ गया है, इसका मीनिंग डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो रिक्वायर्ड रेशो बन जाएगी आपकी 1:1। आफ्टर दैट जब आपने इनको कंपेयर कर लिया, फिर आपने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट में वैल्यूज़ फिल कर देनी है, k की 1 और आपके पास x पॉइंट आ जाएगा -32, तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया -32 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इफ़ 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ABCD इसके वर्टिसेस है, डिवाइड कर लिए। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बना देती हूँ डायग्राम, ऐसे भी आप बना सकते हो पैरेललोग्राम। अगर आपने यहाँ पे ABCD, ठीक है, यहाँ पर जब आप इनको ज्वाइन करते हो, पहले आपने जैसे B को D के साथ ज्वाइन किया, और जब आपने A को C के साथ ज्वाइन किया, तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो इनको इक्वली कट करते हैं। ये भी इक्वल लाइनें होंगी आपके पास, ये भी। इसका मीनिंग हो गया OA = OC, OB = OD। तो ये जो O है ये मिड पॉइंट हो जाएगा BD का, और AC का भी मिड पॉइंट। अभी मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला बताया था, x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपका ये O जो है मिड पॉइंट है, O के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे जब आपने B और D की यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेके ये फाइंड कर लिया, और A और C के कोऑर्डिनेट्स लेके भी आप O फाइंड करोगे, यही फॉर्मूला लगा के। फिर आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे O के, लेकिन जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब आप इनको कंपेयर करोगे, वहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ कम टू द सोल्यूशन। यहाँ पे देखो AC का मिड पॉइंट है x1 + x2, क्योंकि x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे C की कोऑर्डिनेट्स हैं x और 6, तो आपने यहाँ पे x प्लस कर देना / 2,
2 + 6/2 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आपने बी डी लिया है तब इसके मिड पॉइंट हो गया ये 7/2 और 5 + y/2। तो आपने इनको कंपेयर करना है अभी। जैसे ये पहले आपके पास ये आया था, फिर आपने इसको इसके साथ कंपेयर कर देना, x1 + 2 ओवर x+1/2 = 7/2 इसके साथ कंपेयर कर दिया। इसके बाद फिर आपने y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना। यहाँ से आपके पास जब इनको कंपेयर करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जब इधर कंपेयर करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। यही आपने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB जो आपके पास सर्कल है, AB जो है सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। सेंटर इज 2 - 3। AB जो डायमीटर हो गया, इसका सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए 2 - 3, ओके। और B के कोऑर्डिनेट दिए 1 4। अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट है नहीं है, A के कोऑर्डिनेट्स वो आपने फाइंड करने हैं। इसको आप लिख लो x1 y1 भी लिख सकते हो, ठीक है। x1 और y1 आपने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए इसके। अब यहाँ पर फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। x यहाँ पर x+1 / 2 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है 2। यहाँ पे आपके पास फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2 2 या 4 - 1 उधर जाके हो जाएगा 3। और जब आपने y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया, y + 4/2 = किसके आ जाएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट है -3। जब आपने इसको सॉल्व किया y + 4 = -6, ये 4 उधर जाके भी माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी -10। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे AB के। यहाँ आप डायरेक्टली क्या मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसको मैं यहीं सॉल्व किया रहने देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन 8। If A and B are these points given respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB। अब इन्होंने डायरेक्टली हमें रेशो नहीं दी हुई है, यहाँ पर आपको रेशो पहले देखनी पड़ेगी आपकी, इसमें आप क्या रेशो लिखोगे। आपको दिया हुआ है AP is equal to 3/7 और AB के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर A है और B है। P lies on the line AB। P कहीं पे भी है, here somewhere P, तो यहाँ पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -2 - 2 और y के कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2 - 4। और आपको यहाँ पे अब ना तो रेशो दी हुई है ना आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, पहले रेशो फाइंड करनी है आपको। AP = 3/7 गिवन है AB। AP के डिनोमिनेटर में आप क्या करो, AB को ले आओ, ठीक है। अब आप इसको 3/7 लिख सकते हो। इसका मीनिंग हो गया AP = 3K। और K इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ भी हो सकती है रेशो, 3 2 या 6 7 2 या 14, या फिर 6 और 14 भी हो सकती है, उसके बाद कुछ और भी हो सकती है। तो आपने इसके साथ K लिख लेना है, 7K, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप K नहीं भी यूज़ करते तो भी कोई बात नहीं है, तो आप 3 और 7 डायरेक्टली लिख सकते हो। इसको K को रहने दो आप चाहे। AB = 7। अब AP तक तो आपकी 3 है, लेकिन AB टोटल जो है ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये आपकी 7 है। अब आपने सिर्फ पी बी फाइंड करनी है, ये आपके पास है नहीं है। अब पी बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, 7 - 3, पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4। अब ये आ गया आपके पास 4, तो आपकी रिक्वायर्ड रेशो बन गई 3:4। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 3, n की वैल्यू आ गई 4। अब इनको यूज़ करके आपने फिर वही सेक्शन फार्मूला लगा के p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेने हैं, सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपने जैसे 3 किया था, अब 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप अलग अलग पॉइंट्स लोगे, P1 P2 P3, 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं यहाँ पर। तो इस सब की सब इक्वल ही है, इसका मीनिंग ये रेशो होगी, पहले P1 की रेशो हो जाएगी 1:3 है, इधर 3 है, तो यहाँ पर इधर भी 2 पार्ट है, इधर भी 2 पार्ट है, 2:2। यहाँ पे आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हो सेकंड में P2 के फाइंड करने के लिए। P3 में आप रेशो ले सकते हो 3:1, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड आपके 3 रह गए पॉइंट्स और दूसरी साइड आपके ओनली 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे आप रेशो लोगे 3:1। तो ऐसे आप इसके 3 पार्ट्स बनाकर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, वर्टिसेस आर गिवन, टेकन इन ऑर्डर। तो अभी इसके लिए आपने जब एरिया फाइंड करना होता है तो आपने सबसे पहले तो रोम्बस बना लेना है। यहाँ पे रोम्बस जब आपने बना लिया, यहाँ पर रोम्बस में क्या होता है, सारे लाइंस जो है इक्वल होती हैं, आउटर साइड जो है ABCD, ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनके BD डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर AC डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास क्या होता है, फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाफ इंटू D1 D2 यूज़ कर रही हूँ मैं, मतलब डायगनल्स। पहले आपने D1 डायगनल फाइंड करना है BD क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे यहाँ पे आप, जो 7.1 एक्सरसाइज में यूज़ किया है, यहाँ से आपके पास D1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर AC में आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे आपके पास D2 की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यूज़ आएंगी वो आप इस फार्मूले में फिल करोगे, वो आपका एरिया आ जाएगा। यहाँ से आप सोल्यूशन भी देख सकते हो इसका। यहाँ पर देखो, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको फिर से लिख के बताया हुआ है, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। समटाइम्स क्या होता है, बुक्स में x2 - x1 भी लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर से जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव बन जाते हैं, तो x1 - x2 भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पहले देखो लेंथ ऑफ द AC फाइंड की है, जो डायगनल 1 आ गया, तो उसके बाद लेंथ ऑफ BD फाइंड किया, डायगनल D2 आ गया जो आपके पास, उसके बाद यहाँ पे वही AC × BD मीनिंग हाफ इंटू D1 × D2 सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है।